अस्सलामुअलैकुम साथियों, फिर से स्वागत है आप सबका अपना ही यूट्यूब चैनल उर्दू अनुवादक में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उर्दू अनुवादक में क्या क्या पूछा जाएगा, मैं उसी के मुताबिक वीडियो लाता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो आज जो लाया हूं अल्फाज और मुतज़ात, यानी अल्फाज और अज़दाद। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मुतज़ात कहते किसे हैं। तो उल्टे माना वाले अल्फाज को एक दूसरे का मुतज़ात कहते हैं। मुतज़ात किसे कहते हैं? उल्टे माना वाले अल्फाज को एक दूसरे का मुतज़ात कहते हैं। और एक बात आप लोगों को बता देता हूं मैं, जो लाइव जुड़ना चाहते हैं आप लोग, तो 9 बजे रात को जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट लूँगा 9 बजे रात को। तो आप लोग 9 बजे रात को डेली आकर के चेक कर सकते हैं और लाइव में जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर में क्या पूछा गया है? आमद। क्या पूछा गया है? आमद। आमद का मतलब क्या होता है जानते हैं आप लोग? आमद का मतलब होता है आना। उसका अगर मुतज़ात पूछ दिया जाए, यानी अज़दाद पूछ दिया जाए, तो क्या बता देना है आप लोगों को? रफ्त। रफ्त का मतलब क्या होता है? चलना। रफ्त का मतलब क्या होता है? चलना। उसके बाद दूसरा नंबर पर देख पा रहे हैं आप लोग आगाज़। क्या दिया हुआ है? आगाज़। इसका अगर माना आ जाए तो क्या बता देना है आप लोगों को? आगाज़ का मानी होता है शुरू। उसका अगर मुतज़ात पूछ दिया जाए तो क्या बता देना है आप लोगों को? अंजाम। आगाज़ का अंजाम। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं तर। क्या है? तर। तो तर का मतलब होता है भीगा। क्या होता है? भीगा। उसके बाद उसका अगर मुतज़ात पूछ दिया जाए, क्या बता देना? तर का खुश्क। तर का उल्टा क्या बता देना आप लोगों को? खुश्क। उसके बाद बुलंद। बुलंद जानते हैं आप लोग, बुलंद का मतलब होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। उसका अगर मुतज़ात आ जाए, क्या बता देना है? पस्त। पस्त का मतलब नीचा। बुलंद का मतलब ऊंचा और पस्त का मतलब नीचा, यानी बुलंद का मुतज़ात क्या हो जाएगा? पस्त। क्या हो जाएगा? पस्त। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आप लोग जली। क्या है? जली। तो जली का क्या बता देना है? जली का उल्टा क्या होता है? खफ़ी। यानी जली का मुतज़ात क्या हो जाएगा आप लोगों का? खफ़ी। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं ताज़ा। क्या है? ताज़ा। तो ताज़ा का उल्टा क्या हो जाएगा? बासी। यानी ताज़ा का मुतज़ात क्या हो जाएगा? बासी। आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिए ताकि आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाए और याद करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, एक ही बार में याद हो जाए। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आप लोग क्या है? खलवत। क्या दिया हुआ है? खलवत। तो खलवत का उल्टा क्या हो जाएगा? जलवत। यानी खलवत का मुतज़ात क्या हो जाएगा? जलवत। आप लोग रिपीट कीजिए मेरे साथ। उसके बाद दोस्तों आगे देख पा रहे हैं जदीद। क्या है? जदीद। जदीद का मतलब जानते हैं आप लोग? जदीद का मतलब होता है नया। क्या होता है? नया। उसका अगर मुतज़ात आ जाए तो क्या बता देना है? कदीम। जदीद का मुतज़ात कदीम। उसके बाद हलाल। क्या है? हलाल। उसका उल्टा अगर मांगे तो क्या बता देना आप लोगों को? हराम। यानी हलाल का मुतज़ात पूछ दिया जाए आप लोगों को, अज़दाद पूछ दिया जाए, तो क्या बता देना है? हराम। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं खुर्द। क्या है? खुर्द। खुर्द का मतलब जानते हैं आप लोग? खुर्द का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। उसका अगर मुतज़ात पूछ दिया जाए तो क्या बता देना है? खुर्द का कला। कला का मतलब बड़ा। उसके बाद आगे ख़यानत। क्या है? ख़यानत आप लोग जानते ही हैं, ख़यानत किसे कहते हैं। उसके बाद ख़यानत का उल्टा क्या हो जाएगा? अमानत। यानी ख़यानत का मुतज़ात अमानत। उसके बाद हक़। क्या है? हक़। तो हक़ का मुतज़ात क्या हो जाएगा? बातिल। क्या हो जाएगा? बातिल। हक़ का बातिल। आप लोग रिपीट कीजिए मेरे साथ, हक़ का बातिल। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं सर्दी। क्या है? सर्दी। सर्दी का मुतज़ात क्या हो जाएगा? गर्मी। आप लोग तो जानते ही हैं, सर्दी का मुतज़ात क्या हो जाएगा? गर्मी। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं दूर। क्या है? दूर। तो दूर का मुतज़ात क्या हो जाएगा? नज़दीक। दूर का तो आप लोगों को एक ही बार में याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा वर्ड है। तो आगे है सग़ीर। सग़ीर का मतलब जानते हैं आप लोग? सग़ीर का मतलब होता है छोटा। क्या होता है सग़ीर का मतलब? छोटा। और उसी में लगा दिए कबीर। तो कबीर का उल्टा कबीर का माने क्या हो जाएगा? बड़ा। तो सग़ीर का उल्टा क्या हो गया? कबीर। यानी सग़ीर का मुतज़ात क्या हो जाएगा? कबीर।
उसके बाद आगे देख पा रहे हैं सर। सर तो जानते ही हैं, माथा, यानी सर मैंने माथा होता है। तो सर का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? पैर, यानी अजदाद। सर का अजदाद क्या हो जाएगा? पैर। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं ऐब। क्या है? ऐब। जो छुपा रहता है उसे ही कहते हैं ऐब, और जो दिखता है तो उसे क्या कहते हैं? हुनर। तो ऐब का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? हुनर। क्या हो जाएगा? हुनर। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं तुलू। क्या है? तुलू। तुलू का मतलब जानते हैं आप लोग? तुलू का मतलब होता है उगना, यानी उठना। तो तुलू का मुतज़ाद आ जाए तो क्या बता देना है? तुलू का मुतज़ाद गुरूब। क्या? गुरूब। गुरूब का मतलब होता है डूबना। क्या होता है? डूबना। गुरूब का मतलब डूबना। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आप लोग कमाल। क्या है? कमाल। उसका मुतज़ाद आ जाए क्या बता देना है? ज़वाल। कमाल का क्या हो जाएगा मुतज़ाद? ज़वाल, यानी कमाल का अजदाद ज़वाल। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं गायब। क्या है? गायब। गायब का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? हाजिर। आप लोग जानते ही हैं गायब का हाजिर सिंपल सा वर्ड है ये। गायब का क्या हो जाएगा? हाजिर। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं अमीर। क्या है? अमीर। तो अमीर का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? गरीब। क्या हो जाएगा? गरीब। अमीर का मुतज़ाद गरीब। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं लागर। लागर का मतलब जानते हैं आप लोग? कमज़ोर होता है। लागर का मतलब कमज़ोर, दुबला पतला। उसके बाद उसका मुतज़ाद क्या बता देना है? फरबा। आप लोगों को याद रखना है, लागर का मतलब होता है कमज़ोर, फरबा का मतलब होता है मोटा। फरबा का मतलब मोटा। तो लागर का दुबला का क्या हो जाएगा? मोटा। तो लागर का मतलब हो गया आप लोग दुबला, और फरबा का मतलब हो गया मोटा। तो लागर का उल्टा क्या हो जाएगा? फरबा। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं इकरार। क्या है? इकरार। तो इकरार का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? इनकार। आप लोग रिपीट कीजिए मेरे साथ, इकरार का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? इनकार। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आसमान। क्या है? आसमान। आसमान का मुतज़ाद ज़मीन। क्या हो जाएगा? ज़मीन। आसमान का ज़मीन। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं बहार। क्या है? बहार। तो बहार का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? ख़ज़ां। क्या हो जाएगा? ख़ज़ां। बहार का मुतज़ाद ख़ज़ां। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आना। आना का सिंपल सा ये अल्फाज है। आना का क्या हो जाएगा? जाना। आना का जाना। ये तो बहुत आसान है। उसके बाद आगे है, आगे देख पा रहे हैं आप लोग आबाद। क्या है? आबाद। आबाद का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? वीरान। आबाद का क्या हो जाएगा? वीरान। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं बद। बद का मतलब जानते हैं आप लोग? बद का मतलब होता है बुरा, ख़राब। तो बद का उल्टा क्या हो जाएगा? मुतज़ाद क्या हो जाएगा? नेक। क्या हो जाएगा? नेक। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं बुरा। बुरा का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? अच्छा। बुरा का ये सिंपल सा अल्फाज है। तो बुरा का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? अच्छा। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं इब्तदा। इब्तदा का मतलब भी होता है, क्या होता है? शुरू। इब्तदा का मतलब शुरू। तो इंतहा सिंपल सा है, शुरू का क्या होगा? ख़त्म। इब्तदा का मतलब शुरू, इंतहा उसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा? इब्तदा का इंतहा। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं पुख्ता। क्या है? पुख्ता। पुख्ता का मुतज़ाद खाम। क्या है? खाम। पुख्ता का खाम। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं बेटा। क्या है? बेटा। बेटा मिस्टेक से हो गया ये। तो आगे देख पा रहे हैं बीना। क्या है? बीना। जिसका आँख होता है उसको क्या कहते हैं? बीना कहते हैं। जिसका आँख होता है उसको क्या कहते हैं? बीना। तो उसका उल्टा मुतज़ाद क्या हो जाएगा, यानी अजदाद क्या हो जाएगा? बीना का अजदाद नाबीना। क्या हो जाएगा? नाबीना। जिसका आँख ना हो, जो अंधा हो उसे क्या कहते हैं? नाबीना। तो बीना का क्या हो जाएगा? नाबीना। नून और अलिफ बढ़ा देंगे तो उसका क्या मुतज़ाद हो जाएगा? बीना का नाबीना। आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिए। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं तारीख। क्या है? तारीख। तारीख का मतलब जानते हैं आप लोग? तारीख का मतलब होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा। तो उसका मुतज़ाद क्या हो जाएगा? रोशन। तारीख का रोशन। रोशन का मतलब उजाला, रोशनी। तारीख का मतलब उल्टा, तारीख का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? रोशन। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं पाक। क्या है? पाक। पाक का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? नापाक। क्या हो जाएगा? नापाक। पाक का नापाक। ये सिंपल सा अल्फाज है। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं जल्द। जल्द तो जल्द भी बहुत आसान है। जल्द का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? देर। जल्द का देर, यानी जल्द का
उल्टा क्या हो जाएगा, देर। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं जाहिल, जाहिल भी बहुत एक ही बार में याद हो जाएगा आप लोगों को। जाहिल का आलिम, और आलिम आ जाए तो आलिम का बता देना है जाहिल। जैसे ही बताया गया है कि उल्टे माने वाले अल्फाज को एक दूसरे का मुतज़ाद कहते हैं, चाहे आप लोगों का आलिम आ जाए तो आप लोगों को दे देना है जाहिल, अगर जाहिल आ जाए तो क्या दे देना है, आलिम दे देना है। चाहे इधर से दे या उधर से दे, आप लोगों को बताना है, क्योंकि मुतज़ाद आप लोग समझ लिए कि मुतज़ाद कहते किसे हैं, उल्टे माने वाले अल्फाज को एक दूसरे का मुतज़ाद कहते हैं। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं आप लोग हकीकी, तो हकीकी का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, हकीकी का उल्टा क्या हो जाएगा, मिजाजी। क्या हो जाएगा, मिजाजी। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं हरकत, क्या है, हरकत। हरकत का उल्टा क्या हो जाएगा, सुकून। हरकत का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, सुकून। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं रोज़। रोज़ का मतलब क्या होता है, दिन। क्या होता है, दिन। रोज़ का मतलब, रोज़ का माना क्या होता है, दिन। दिन का उल्टा सीधा जानते हैं आप लोग, दिन का उल्टा रात होता है। तो शब का मतलब होता है क्या, रात। शब का मतलब क्या होता है, रात। तो रोज़ का मुतज़ाद यानी रोज़ का अजदाद क्या हो जाएगा, शब। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं खुशी। खुशी जानते ही हैं, खुशी का उल्टा क्या होता है, गम। सब जानते हैं ये, खुशी का उल्टा गम। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं सूद। क्या है, सूद। तो सूद का उल्टा क्या हो जाएगा, जिया। क्या हो जाएगा, जिया। उसके बाद आगे है ज़ेर। ज़ेर का सिंपल सा ये है अल्फाज, ज़ेर का ज़बर। जो नीचे रहे, जो नीचे रहे उसे क्या कहते हैं, ज़ेर, और जो ऊपर रहे उसे क्या कहते हैं, ज़बर। तो ज़ेर का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, ज़बर। ज़ेर का मुतज़ाद ज़बर। आगे देख पा रहे हैं तौल। क्या है, तौल। तो तौल का उल्टा क्या हो जाएगा, अर्ज़। क्या हो जाएगा, अर्ज़। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं शरीफ। क्या है, शरीफ। तो शरीफ का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, रज़ील। शरीफ का मुतज़ाद, शरीफ का मुतज़ाद रज़ील। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं गलत। क्या है, गलत। गलत का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, सही। क्या हो जाएगा, सही। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं जुल्मत। क्या है, जुल्मत। तो जुल्मत का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, नूर। जुल्मत का नूर। जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा, और नूर का मतलब होता है रोशनी। नूर का, तो जुल्मत का अंधेरा और नूर का मतलब रोशनी। तो जुल्मत का मुतज़ाद क्या हो जाएगा आप लोगों का, नूर। जुल्मत का नूर। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं मौजूद। क्या है, मौजूद। आगे क्या है, मौजूद। तो मौजूद का क्या हो जाएगा, मादूद। क्या हो जाएगा, मादूद। मौजूद का मुतज़ाद मादूद। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं ग़ुलाम। ग़ुलाम का मुतज़ाद आज़ाद। ग़ुलाम का मुतज़ाद आज़ाद। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं ऊंचा। ऊंचा का सिंपल सा अल्फाज है, ऊंचा का नीचा। सिंपल सा है, ऊंचा का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, नीचा। उसके बाद आगे देख पा रहे हैं नफ़ा। क्या है, नफ़ा। तो नफ़ा का मुतज़ाद क्या हो जाएगा, नुकसान। ये भी सिंपल सा है। नफ़ा का मुतज़ाद यानी नफ़ा का उल्टा, नफ़ा का अजदाद क्या हो जाएगा, नुकसान। नफ़ा का नुकसान। तो आप लोग जो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, ताकि मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी लाऊं। और आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं उर्दू अनुवादक का, तो आप लोग कोई टेंशन ना लें, क्योंकि मैं सिलेबस के मुताबिक ही आप लोगों तक वीडियो पहुंचाता हूं, और आप लोग पूरा निश्चित रहें। ठीक है, मुझे जाने का रुख्सत दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।